Multiple choice question, chapter 1. Physics is the science based primarily on physics ऐसी साइंस है जो कि बुनियाद है जिसकी बेस्ड ऑन प्राइमरीली बुनियादी तौर पर जिसकी असास है, जिसकी बुनियाद करती है किस पे, हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस कहा जाता है एक मफरूज़ा और सोची हुई बात के, सोची हुई बात जो फिजिक्स की बेस होती है। अगला है एक्सपेरिमेंट्स कि एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे फिजिक्स करती है, डेफिनेशन की बेस पे या नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर आएगा? फिजिक्स का ये जवाब है बिकॉज फिजिक्स प्राइमरीली बुनियादी तौर पर एक्सपेरिमेंट्स पर क्योंकि इन्हिसार करती है, इसलिए इसका जवाब है एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशंस पे नहीं, नन ऑफ दीज पे भी नहीं, हाइपोथेसिस पे भी नहीं होती, तो फिजिक्स इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का प्राइमरी फोकस क्या है? स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, क्या प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी करना है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या फिजिक्स का जो बुनियादी मकसद है वो जानदार अशिया को करना है मुतालिया, या फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मादा और एनर्जी बुनियादी तौर पर। द स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स कहा जाता है जो ज़मीन में पौधे और जानवर दब गए हों उनको फोसिल्स कहा जाता है। तो प्राइमरी फोकस बुनियादी फोकस किस पे होगा इन चारों में से? तो वो जवाब इसका आता है मैटर एंड एनर्जी, क्योंकि ये फिजिक्स की बुनियादी डेफिनेशन, बुनियादी काम यही है कि मैटर और एनर्जी को, मैटर चाहे प्लैनेट्स और स्टार्स हों, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हों, चाहे वो फोसिल्स हों, लेकिन बुनियादी काम जो फिजिक्स का है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, इसलिए इसका जवाब आएगा मैटर एंड एनर्जी। थर्ड है व्हाई इज़ द फिजिक्स कंसिडर्ड एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस क्यों समझा जाता है फिजिक्स को? बिकॉज इट ओनली यूजेज थियोरेटिकल एजम्पशंस, क्योंकि पहला ये क्या आएगा, इट इज़ ओनली सिर्फ यूजेज इस्तेमाल करती है थियोरेटिकल महज थ्योरी को, एजम्पशंस मफरूज़े, यानी किसी थ्योरी की बुनियाद पर, किसी नज़रिए की बुनियाद पर जो मफरूज़े बनाए जाए उनको स्टडी करती है ओनली। तो ये जवाब भी गलत हो गया। अगला है बिकॉज इट रिलाइज ऑन बेनिफिट्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि इसका इन्हिसार है, रिलाइज होता है इन्हिसार होना ऑन बिलीफ्स, बिलीफ होता है महज एक सोच, ओपिनियंस राय, कोई शख्स कोई राय देता है, ओपिनियंस, तो महज ओपिनियंस पे बिलीफ। तो ये भी जवाब गलत होता है क्योंकि फिजिक्स जो है इसलिए एक्सपेरिमेंटल साइंस है कि ये बिलीफ्स पे, सोच पे और राय पे नहीं निर्भर करती, उन पे नहीं करती। उसके बाद एक तीसरा है बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जवाब दुरुस्त हो गया क्योंकि इसे चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट, बिल्कुल सही सही पैमाइश एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात के ज़रिए इसकी पैमाइश होती हैं। तो ये जवाब दुरुस्त है, इसी वजह से तजर्बात पे और एक्यूरेट मेजरमेंट पे हो, तो इस वजह से एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है। तो फोर्थ जो था बिकॉज इट डील्स विद सुपर नेचुरल फोर्सेस। सुपर नेचुरल मतलब जो ऐसी चीज़ें जो कि मौजूद ना हो, सुपर नेचुरल जैसे हवाई चीज़ें वगैरह वगैरह, जिन्नात वगैरह या इस तरह के कोई, लेकिन उनके साथ ये डील नहीं करती, इस वजह से ये भी जवाब गलत हो जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर 1 का कॉलेज फिजिक्स 11th। फिजिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, फिजिक्स एक अहम जुज़व है बायोलॉजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का, सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटीज़ का। तो फिजिक्स इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसका होगा? इसका जवाब ना तो बायोलॉजिकल साइंस है क्योंकि फिजिक्स है, मैटर एनर्जी, तो फिजिकल साइंस का अहम जुज़व है, और ये सोशल साइंस का भी नहीं क्योंकि सोशल साइंस जो आम लोग आवाम, और ह्यूमैनिटीज़ ये भी आर्ट्स इंसानों पे जो इल्म है वो भी नहीं, तो ये फिजिकल साइंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस बेनिफिट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, किस साइंस को फिजिक्स के प्रिंसिपल से फ़ायदा पहुंचता है? एस्ट्रोनॉमी को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जवाब है क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का सबको फ़ायदा पहुंचता है, इसके एस्ट्रोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचता है, केमिस्ट्री को भी होता है, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, सो ऑल ऑफ दीज ये इसका जवाब है। कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ, कंप्यूटर चिप्स किसकी बनी होती है? कार्बन की, जर्मेनियम की, सोडियम की, सिलिकॉन की। तो कंप्यूटर चिप्स बनी होती हैं, ना तो कार्बन कहता है कोयला जो होता है कार्बन, उसकी भी नहीं बनी होती, जर्मेनियम की भी नहीं बनी होती, सोडियम धात जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, धमाका करती है, तो उसकी भी नहीं बनी होती। सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है वो सोडियम का मरकब होता है, तो इसका जवाब है सिलिकॉन, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सिलिकॉन की बनी होती है। वेरी सिंपल।
सिलिकॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, सिलिकॉन को हासिल कर सकते हैं सैंड से, ये जवाब दुरुस्त है पहला ही। वाटर से पानी से तो सिलिकॉन नहीं होती, रेत से हासिल होती है। तो एयर से भी सिलिकॉन हासिल नहीं हो सकती, हवा में तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेज होती हैं। मेटल्स धातों से भी नहीं हासिल हो सकती, तो चूँकि धातों की अपनी खूबियाँ हैं, तो ये जो सैंड है, सैंड में सिलिकॉन होती है, तो उनसे ये सिलिकॉन हासिल की जाती है। और जो ये कि ज़ाहिर है किसी सोर्स से हासिल होगी, तो किस सोर्स से होती है, सैंड से हासिल होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन राबते को बना देती है। आई थिंक क्या बनाती है, स्लोवर नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं, एक्सपेंसिव महंगा नहीं, बल्कि फास्ट बनाती है। तो जवाब आएगा फास्ट, तेज़ तर कम्युनिकेशन बना देती है।